जय मसीह की जय, यीशु की जय। बोलो यस। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे एक दृष्टांत है, और वो ये दृष्टांत है, धन्य है अच्छे और विश्वासयोग्य दास। धन्य है अच्छे और विश्वासयोग्य दास। वो इंसान जो है विश्वासयोग्य परमेश्वर के प्रति, उसको परमेश्वर अच्छा कहता। ओके, ये दृष्टांत है मत्ती का 25 अध्याय 14 से लेकर 30 वचन तक है। हम लोग देखते हैं थोड़ा पढ़ के, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। ठीक है, परमेश्वर का राज्य कैसा है? उस इंसान की तरह है जो अपनी दशा, ठीक है, और कहता है इसमें एक बात कि अपनी संपत्ति का लेखा। अभी जैसे आपका घर है और आप कहीं बाहर जाते हैं ना, बाहर कहीं जाते हैं तो आप किसी को देखभाल करने के लिए उनको जिम्मेदारी देकर जाते हैं। सेम वैसा ही यहाँ पर है, एग्जैक्टली वैसा ही है। जैसे परदेश चला गया और अपनी संपत्ति का लेखा किसी को दिया, और वो लेखा इस तरह कहता 15 वचन में, उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। 5, 2, 1। ठीक है, अब हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। यानी कि आप जानते कि वो भी उनकी जो योग्यता है ना, एक को 5 दिया, वो 5 को संभाल सकता है, इसीलिए उसको 5 दिया, क्योंकि वो उसके पास वो काबिलियत है। और किसी को 2 दिया, उसको उतना ही संभालने की काबिलियत है, और किसी को 1 दिया। मतलब कि हर एक का अपनी काबिलियत के अनुसार उसने दिया। किसी को ऐसा नहीं, मैं तुम्हें अच्छा लगता इसलिए मैं तुम्हें 5 देता हूँ, ये थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगता है तो इसको 1 देता हूँ, ऐसा नहीं ना। वो कभी किसी को बोलते ना कि उनकी योग्यता को जानता और उस योग्यता के आधार पर उनको काम दिया। हम लोग अभी मेरे बच्चे को, मैं आशीष को नहीं कह सकता कि आशीष तुम अभी कमा के लाओ, नहीं कह सकता ना। और ना आशीष को मैं बोल सकता हूँ जाओ मार्केट से मार्केट लेकर आओ, बाजार लेकर आओ, इतना बड़ा लड़का तुम बाजार क्यों नहीं लाए, ऐसा नहीं। उसकी योग्यता जो है उसी के आधार पर हमें देना चाहिए। तो उसी प्रकार से पर यहाँ पर भी जो ये व्यक्ति है अपनी संपत्ति का लेखा उसी प्रकार दे रहा, जैसे ये 3 लोगों के बारे में दिखाता है कि उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें दिया। ओके, तो ये लोग क्या किया, और हर एक को उनकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। उनको सौंप देकर, ये सारी चीजें देकर वो परदेश चला गया। ठीक है, बहुत खूबसूरत ये बात है। जिस तरह हम कह सकते हैं कि परमेश्वर है, परमेश्वर ने इस धरती का भार आदम को पहले दिया, ओके, इजराइल को दिया, और फिर आप कलीसिया, समझ रहे। तो आदम को सिर्फ 1 दिया था, आदम की बगीचा में बने रहो बस, ठीक है। इजराइल को 2 दिया था, परमेश्वर में बने रहे और संसार में परमेश्वर की गवाही बनी। कलीसिया को 5 नहीं 7 दिया ना, कलीसिया को 5 दिया, समझ लीजिए 7 है, 7 कलीसिया ना। तो ये परमेश्वर का एक अद्भुत योजना है। देखते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। अब ये लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे कि आदम को देखते हैं, आदम ने क्या किया, उसको बर्बाद कर दिया। मतलब कि उस चीज में विश्वासयोग्य नहीं रह पाया। इजराइल भी उस चीज में विश्वासयोग्य नहीं रह पाया ना। तो हम लोग देखते हैं, मैं तो जस्ट ऐसे ही थोड़ा बता रहा था ताकि आप समझ सके। इसमें कुछ बातें देखते हैं, बहुत खूबसूरत बात है। हर एक इंसान अपनी योग्यता के अनुसार परमेश्वर को महिमा देता या नहीं देता, परमेश्वर के कार्यों को बढ़ाता या नहीं बढ़ाता, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तब
जिनको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उसने लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इस रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको एक मिला था उसने आकर मिट्टी खोदी और अपनी स्वामी के रुपये छिपा दिए। कभी कभी होता है हम लोग कुछ चीजें खरीदते हैं जब, तो आसपास के लोगों को दिखाते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी है कि क्या करना उसको दिखाएंगे, जलन रखते हैं, फिर मेरा जैसा खरीद लेंगे ना। कभी कभी ऐसा सोचते हैं लोग ना, मेरे जैसे खरीद लेंगे, फिर मेरे जैसा दिखाएंगे, मेरे जैसा स्टाइल मारेंगे, तो ऐसा सोचता लोग। तो कभी कभी होता है, समझ रहे। और इसीलिए ये व्यक्ति जो एक था उसने शायद, मुझे लगता है कि वही सोचा, या तो उसके अंदर एक डर था कि परमेश्वर भाई, परमेश्वर का चीज है, उसको संभाल के रखो। कभी कभी होता नहीं, हम लोग कुछ चीज है वो आएगा तो जरूर मांगेगा, मैं इसको छुपा के रखता हूँ, नहीं उसको खर्चा नहीं करना, उसको कहीं नहीं लगाना, रखे रहो, पड़ा रहेगा, भाई जब आएगा तो उसको दे देगा। ठीक है, तो कभी कभी हम लोग ऐसा भी सोचते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत दिन के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसकी स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो ना। ये करके और 5 बढ़ा दिया, कमाए। कई बार होता, मुझे उद्धार मिला, मेरे घर को उद्धार मिला, फिर मेरे दोस्तों को उद्धार मिला, फिर मैं बहुत लोगों को ऐसा बताया, और फिर परमेश्वर के कार्यों को और बढ़ाया। एक जगह पे नहीं, मैं 10 जगह पे बढ़ा दिया ना, बढ़ा दिया। तो परमेश्वर को अच्छा लगा, बहुत से लोग उद्धार में आए। तो उसने कहा कि भाई मैं तुम्हें 5 दिया था, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा, तो तुमको मैं बहुत का बड़ा अधिकारी बनाऊंगा, बहुत चीजों का, बहुत सारों का ना। 5 में तू अगर विश्वासयोग्य रहा है, थोड़े में, तो मैं बहुत से चीजों का अधिकारी बनाऊंगा। यहाँ पर क्या था, दास था, अब उसका क्या पद मिल रहा, अधिकारी का। समझ रहे, यहाँ पर दास का पद था, उसका स्वामी ने उसको दास कह रहा है, और दास समझकर उसकी योग्यता के हैसियत के अनुसार उसे 5 तोड़े दिया था। उसने 10 तोड़े बनाया, और जो मालिक ने दिया था उसको थोड़े में विश्वासयोग्य रहा, और उसको लेन देन करके और 5 कमा लिया। तो मालिक ने खुश हो गया, बड़ा खुश हुआ। अभी सोचिए, किसी मालिक का आप नुकसान करोगे, हमेशा नुकसान करोगे, तो मालिक खुश होएगा कभी? मुझे नहीं लगता कभी खुश होएगा। अगर किसी का भी, अगर हम नुकसान करते, कहीं पर आप काम कर रहे हो और मालिक की फायदा करने की वजह से, किस लिए आपको रखा, ताकि आपके वजह से फायदा हो सके, कंपनी में, जॉब में, या ऑफिस में फायदा हो सके, या खेत में फायदा हो सके, परंतु आपके वजह से नुकसान अगर हो रहा, तो मालिक क्या बोलेगा, आपको शाबाशी देगा, शाबाश, कितना सारे तुमने नुकसान किया, मैं भरपाई करूंगा और तुम्हें भरूंगा और तुम्हें दूंगा कि और तुम नुकसान करते जाओ, ऐसा नहीं ना। परंतु उसको दास कहा था, और दास सोचकर उसको 5 तोड़े दिया था, और वो 5 तोड़े को 10 किया। तो आप उसको कहता है कि मैं तुम्हें बहुत चीजों का अधिकारी बनाऊंगा। अब उसको अधिकारी बना रहा। जिसको 2 मिला था, वचन 22 में, जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने तो 2 और तोड़े कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वासयोग्य दास, तू थोड़े में विश्वासयोग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में शामिल हो जाए। सेम बात का है, इसे थोड़ा या ज्यादा कोई मतलब नहीं, आपने विश्वासयोग्य रहा उस चीज में जो उसने सौंपा था, इसी वजह से आप बहुत चीजों का अधिकारी बन गए, आपका पद प्रमोशन हो गया। समझ रहे,
24 वचन में हम देखते हैं, तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और आकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसने, अगर समझ लीजिए हमें मिला, इसी को पढ़ो, इसमें पढ़कर बढ़ो, एक चीज मिला, अगर बीज मिला तो उस बीज को उसको बांध के गाड़ के रखने की, अच्छा मतलब कि उसको ऐसे जगह पे रख दिया कि वो नष्ट ना हो और खर्च ना हो, ऐसे जगह पे रख दिया, वो और कोई काम में लगाना नहीं, वैसे रख देता, जब आएगा तो उसको दे दूंगा। मतलब कि जो लिया था वही उसको वापस करना था। उसने उसको इस्तेमाल नहीं किया, इस्तेमाल करके अपने जीवन में, कभी कभी बोलते ना कि परमेश्वर हमारी पापों के लिए क्रूस पर जीवन दिया, तो हमें पाप को मानना चाहिए कि मैं पापी हूँ और परमेश्वर सच्चा है और धर्मी है। जब मैं पाप को मान लूंगा तो वो मुझे माफ कर देगा, जब मुझे माफ करेगा तो मुझे धर्मी बनेगा। अगर मैं मानूंगा ही नहीं, जैसा दिया वैसे रख दिया, जब आएगा वो दे देगा और वो अपनी दुनिया में जी रहा। समझ रहे? तो क्या किया उसका मालिक ने, देखिए, अगर तू मुझे जानता है कहता, उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास कहता, हे दुष्ट और आलसी दास, तू कामचोर है, बोले तू काम करना नहीं आता तुझे, और ना इसको इस्तेमाल किया और ना काम पे लगाया। आज अगर हमें सुसमाचार मिला, कलीसिया मिला, बाइबल स्कूल मिला, तो हमें बढ़ना चाहिए, इन सब चीज़ों में अपने जीवन को ढालना चाहिए और इन सब चीज़ों में बढ़ना चाहिए। देखिए स्वामी ने क्या कहा, हे आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैं नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता ना, सराफों पे। अभी जैसे कि गांव में खेती किया करते, मेरा खेती है तो मैं ऐसे इंसान को दे देता हूँ कि तुम खेती का भाग में तुम संभालो, मैं पानी का खर्चा मैं दूंगा, मेरा खेत है, जो भी तुम बाकी सब करोगे आधा आधा हम लोग करेंगे। तो मालिक ऐसा करके किसी को खेत सौंप देता और वो खेत का देखभाल करता, बीज बोता, फसल उगाता, जो भी फसल पैदा होता तो आधा आधा करता, मालिक आधा वो आधा। अगर वो फसल पैदा ही नहीं करेगा तो आधा क्या देगा, उसका ही नुकसान होगा ना। तो ये ऐसा ही व्यक्ति है, तो उसने कुछ काम नहीं किया, फसल तो मिला, तोड़े तो मिला, पर कुछ काम पे नहीं लगा। तो हुआ क्या, देखिए, तो उसके मालिक ने क्या कहा, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता और मैं ब्याज, अपना धन ब्याज समेत ले लेता, इसीलिए बहुत थोड़ा उससे ले लिया, जो उसको दिया था उसको भी वो ले लिया। अब सोचिए, दोनों लोगों ने क्या किया था, उसको बढ़ाया, डबल किया, उसको काम पे लगाया, वो लोग मेहनत किया, जो चीज़ें मिला है। अभी अगर समझ लीजिए आपने कुछ लोन लिया और आप वो पैसे लाकर खर्चा कर दिए, ठीक है, अपनी में खर्चा कर दिया, पर लोन आपको एक काम के लिए लेना था, पर आप उस काम को ना करके ऐसे और काम में खर्चा कर दिया, तो क्या होएगा, तो आप प्रॉब्लम है, वो काम भी रह गया, आपका हुआ नहीं, और लोन भी आप ब्याज पे चलते रहेंगे, तो आप परेशान हो जाएंगे। कभी कभी होता है, हम लोग ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर ये व्यक्ति आलसी है और काम पे लगाया नहीं, उसको ऐसा कहता, मुझे ये वचन बहुत, उसका स्वामी आकर दुष्ट और आलसी दास कहता ना, दुष्ट आलसी दास कहता। अगर तू ब्याज में भी दे देता, या सराफो दूसरा कहता था कि जो लोग पैसा रखते हैं ना, क्या बोलते हैं,
साहूकार बोलते अब अभी जैसा सोना रखते हैं बैंक में, तो कम से कम सोना या पैसा एफडी करते हैं, एफडी पैसा 50,000 एफडी कर दिए, तो धीरे धीरे वो ब्याज बढ़ता है ना, तो वो ब्याज बढ़ता, तो जब आप निकालता आते तो दोनों एफडी तोड़ते तो दोनों पैसा मिलता, वो ब्याज भी मिलता और जो पैसा जमा किए थे वो भी मिलता। उसी प्रकार उसको कह रहा, तो ये व्यक्ति वो भी नहीं किया, बल्कि इसको बढ़िया सा बांध के रख दिया, गाड़ के, ऐसा किया। तो मालिक ने क्या करता देखिए, इसीलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। क्या हुआ, जो दिया गया था वो भी ले लिया गया, और जिसके पास 10 था उसको दे दिया। फिर कहता, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांत पीसना हो। तो परमेश्वर की राज्य का कार्य है। परमेश्वर ने यीशु मसीह आया, क्रूस पर जीवन दिया, हमें आज जीवन दिया, हमें जीवन दिया, सुसमाचार दिया, कलीसिया दिया। आज हमें यीशु मसीह का गवाह बनकर लोगों के पास प्रभु की गवाह लेकर जाना है कि तुम्हारे लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन मरे उनसे जी उठा। जब हम ये बातें लोगों को बताते हैं, पर्चा बांटते हैं तो लोग विश्वास करते और लोग परमेश्वर की आराधना करते, लोग परमेश्वर के राज्य में आते, तो आपका तोड़ा बढ़ रहा ना, आपको जो मिला था वो बढ़ा रहे। परंतु अगर आप कभी बताते नहीं हो, कभी किसी को गवाही नहीं देते हो, तो आपको जो मिला है वो भी ले लिया जाएगा, और आप एक दिन परमेश्वर की राज्य में बहुत सारे लोग आनंद मनाएंगे, परंतु आप अंधेरा में रहोगे। तो इसीलिए आज हमारा काम है कि प्रभु यीशु मसीह का गवाह बने और लोगों को जाकर सुसमाचार बताएं, क्रिसमस क्या है उसके मतलब बताएं, परमेश्वर ने उनसे कितना प्यार करता, उनके लिए क्या किया है, हम उसको बताएं। तो आप धन्य कहलाओगे और विश्वास योग्य दास कहलाओगे जब आप प्रचार करते, लोगों को बताते रहो और लोगों के पास जाकर प्रभु के सुसमाचार की गवाही दो निडरता से। हमारे पास कई बार घटी कमी है, हम दुख परेशानी में हैं, तब भी हम बताते रहते। एक लड़का, बहुत बारिश हो रहा था, पास्टर ने बोला सबको कि आज कैंसिल, प्रचार करना नहीं जाना, तो प्रचार करने के लिए नहीं जाना, तो कैंसिल हो गया। तो उसका बेटा, एक परिवार था, तो वो लोग देखा कि आज प्रचार कैंसिल है, तो हम लोग कैसे आज जाएंगे। तो उसका बेटा बोला, पिताजी हम लोग जाएंगे। बोला, बेटा बहुत बारिश हो रहा, आज पास्टर ने मना कर दिए, आज बहुत बारिश हो रहा, कैसे हम लोग जा पाएंगे। तो बेटा बोला, ठीक है पापा, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं जाऊंगा। मेरा तो दिल कह रहा, मुझे चौराहे पर एक मकान है, वहाँ पर जाना और पर्चा बांटना है। वो द्वार खटखटाने चले गए, छाता लेकर पिताजी के साथ चले गए, खटखटा, द्वार खटखटा, एक बार खुला नहीं कोई। बारिश बहुत तेज, पानी इतना में होकर गए पिता और बेटा दोनों, तो द्वार खटखटा। बेटा इतना भी बड़ा नहीं बट छोटा है, पिताजी को लेकर गया, हाँ, और द्वार खटखटाई, 2 बार 3 बार खटखटाई, कोई खुला नहीं। तो एक औरत है जो बहुत तकलीफ में थी और उसका आखिरी सांस चल रहा है, मतलब मरने वाले, और जाकर किसी भी तरह से द्वार खोला और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, और उसने जो मरने का फैसला लिया था उसने छोड़ दिया अपना मना। और अब प्रभु उद्धार में, यीशु मसीह में उद्धार में आया और वो परमेश्वर की आज सेवकाई करते। अब सोचिए कि पास्टर ने बोला
कि आज प्रचार नहीं जाना है, बारिश बहुत हो रहा है। फिर भी वो लड़का प्रचार में गया और एक घर में जाकर खटखटाया तो किसी को आत्मा को बचा लिया, मरने से बचा लिया। तो कई बार होता है हम लोग अगर नहीं बता रहे तो कई बार ऐसे लोग नरक में चले जाते हैं। और एक पर्चा आपका अगर लोगों तक पहुंचता है उनका जीवन बदल जाता है। और ये पूरा एक जब आप परमेश्वर के पास जाओगे, ये स्वामी कौन है? हमारा परमेश्वर है, दास ने हम लोग। और हमारी पूरा क्या टैलेंट मिला है आज? वरदान परमेश्वर का, हाँ, सुसमाचार मिला, परमेश्वर का क्रूस में जो पूरा हुआ काम मिला, अनंत जीवन मिला और धार्मिकता मिला। ये हमें जाकर बताना है कि हमें कैसे मिला, परमेश्वर का शांति मिला, कैसे मिला, वो बताना है। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते आज का दिन, तो इस समय को पिता धन्यवाद देते। धन्य है बहुत दास जो विश्वास योग्य दास, प्रभु थोड़े में विश्वास योग्य होते, आप उसको विश्वासी अच्छा बोलते हो और विश्वास योग्य दास कहते हो और उसके साथ आनंद मनाते हो और उसे अधिकारी बनाते हो। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते, यहाँ पर इस घर के लिए धन्यवाद देते, आपकी अनुग्रह आपकी दया रहे घर में। अरुण भाई उनकी पूरे परिवार को, सुभद्रा जी धन्यवाद देते, शकुंतला जी, प्रत्येक लोगों के लिए धन्यवाद देते, आपकी अनुग्रह आपकी दया बनाई रखिए पिता। इस घर के द्वारा बहुत सारे आदमी उद्धार पाएँ और इस क्षेत्र के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, आने वाले समय में बहुत सारे द्वार खुलना पिता, यहाँ से बहुत सारे लोग उद्धार पाए, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार। और सुभद्रा जी और शकुंतला जी उनको इस्तेमाल तेरी राह के करोड़ों की तरह इस्तेमाल करो प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं, तेरी दया और कृपा के अनुसार भाई पवित्र आत्मा से भरे, वचन में भरे रहे, अनुग्रह में भरे रहे और तेरी बुद्धि में भरे रहे। धन्यवाद देते, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर अभिषेक करो इस समय, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।